अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहांज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। थानों में तशद्दुद की कहानियां जा बजा हैं। पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स और घरों में डकैतियों की वारदात को रोकने में नाकाम है ही, लेकिन उनकी फुर्तियां देखने वाली होती हैं जब वो बागों में जोड़े पकड़ती हैं। यहाँ भी एक मॉडल थाना है, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बोलता नहीं, पैर थले मेरे गाल तेरा मुंह है क्या खड़िया गल्ला एक गाल मार और मार इनु मारो ओए दिया हड्डियां तो खाना ला रहे जट तेनू याद दा मार इनु क्यों मार रहे हो उसे? मेरी गल ते सुन लो खुदा दा ना जे और चुप कर ओए और रहीम यार खा तो तेनू मार दे लियाउंदे आ फिर तू नहीं दसदा कि तेरे नाल होर कौन सी दस ओ मेरा कसूर हुंदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਕਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਜੀ मार रहे हो उसे? क्या किया उसने? ਆ ਕੁੜੀ ਕੱਢੀ ਇਹਨੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ What? ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ हाँ भाई, आहिस्ता भी बात हो सकती है। ਓਏ ਆਇਸਾ ਕਾਦੀ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਸਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ भाई 4 महीने हो गए, तुम्हारे पास कागज नहीं है? ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਦੀਆ ਨੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦੀਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਲੈ ਆ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ अभी भाई बात ਕਾਗਜ਼ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ 'ਚ ਤੁੰਨਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਿਆ अच्छा ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪਿਓ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀ ਉਹ ਮਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪੈਰ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੋਮਲ ਪਰਚੇ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ इहो जी मिसल बड़े सा तेनू नानी याद आसी ओ भाई जरा धीमे लहजे में नरमी से बात करें। उसका जुर्म साबित नहीं हुआ, वो अभी मुल्जिम है। क्या करें? ये क्या है? ओ भाई ये क्या बकवास है? आप कर लो तफ्तीश तुझे ओ भाई मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जरा नरमी से बात करो। अच्छा जनाब किबला मोहतरम जनाब इज्जत माब जनाब अभी मुल्ज़म साहब आप एक अदद लड़की को घर से बरगला कर भगा कर ले गए ਚਾਹ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ 4 माह आपने उसे हफ्से बेजा में रखा तो आपने उस लड़की से निकाह की जहमत क्यों ना फरमाई वली की मर्जी दरकार थी मगर आपने बताने की जहमत ना फरमाई ओदा प्यो रोंदा पिटदा साडे कोल आया तू अपना जुर्म कबूल क्यों नहीं करता इसको क्या हो गया? ओ ये ठीक है? ओए 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 होश कर ओए एसएचओ साहब, ओए इसको क्या हुआ है? ओए उठो तेनू होर मारांगे ही ओए ओए चीखने चिल्लाने की बजाय 1112 बुलाएं। ਜੀ हां ਇਹ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਹੋ ओए भरे नु उड़े ਭਾਜੀ उड़े ਭਾਜੀ ਜਾਓ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ ਉਠੋ कोमल पानी फाड़ मैं तो कुछ कीता भी नहीं मेरे हाथ से फाड़ मरे ओहो, इतनी जोर से मारा है उसे, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी है। और टूटी नहीं थोड़ी सी विंगी हुई है ओए पता नहीं कहाँ चोट लगी होगी उसे। ओए मदिया आयू ਸਿਰਫ ओए ओदा प्यो मन गई ओए ਸਿਰਫ और निकाहनामा भी ना दई ओए इंस्पेक्टर साहब ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ओ फिल्म देखन चला ओए ओए उठ पे ओ सारे अखा दे हाथ रख लो ओए ऐसी कुछ नहीं देखिया दौड़ जा ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾ ਜਾ शाबाश। ओ जाहिल, उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। खबरदार ऐसे कोई डॉक्टर नहीं आएगा क्यों? ऐसे मैं अगर डॉक्टर आया तो मैं दस देगा इन्हें तू मारे है कैसे? इशारे है ना शट अप, मैं अभी बुलाती हूँ पुलिस को। जा बाजी नु पुलिस दी लोड़ जा मेरा मतलब मैं, चलो उधर ही वापस, मैं सीएम साहब को फोन करती हूँ। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? ओए अशरफ उठ पे
ਉਹ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਊ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ 2 ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਓਏ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ 27 रुपये लीटर हो गई। वो जाहिलो, उसे अस्पताल लेकर जाओ। बस खबरदार, हुण बोलने की जरूरत कोई नहीं। साडे कोल 4 गवाह ने, तेरे को एक भी नहीं गा गया किने मारे है। मेरी बात सुनो, ज्यादा बड़बड़ के बोलने की जरूरत नहीं, मैं अभी कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारे। ओए बस बहुत होगी। ओए चलो चुको इन्हें साइड पे लाओ। कहाँ ले जा रहे हो उसे? अस्पताल और साइड पे लाओ इन्हें, चुको इथों। उसे डॉक्टर को दिखाओ। असि आप डॉक्टर हां। वो बेचारा बेहोश है, उसे ओए इन्हें जाके ना छत तो थले सुट देने हैं। कहांगे नशे च सी इन्हें खुदकुशी कर ली। आओ। ये तो सरासर जुल्म है उसके साथ। उसके घर वालों को बताओ, उसे कुछ हो गया है। और चौके चौके आया मेरा पुत्र किने लगा गया है। और सवेर दा लब लब के मेरा लक रह गया, लेकिन मेरा पुत्र नहीं लभदा पिया। पता नहीं किने चला गया है अपने चाचा जी, पुत्र। कहाँ से गायब हुआ आपका बच्चा? अब मेरा पुत्र रहीम यार खां फैक्ट्री च काम करदा ही। अच्छा। वो आंदे ने 2 दिन हो गए ने, ਤੁਹਾਡੇ मुंडे दा पता नहीं लगा किने गया है। आपकी आखिरी दफा बात कब हुई थी चाचा जी? परसों हुई सी, नाश्ता करके मैनू उन्हें फोन किया। नाले मैनू आंदा अब्बा मैं तेरे आस डोके लेके आवांगा। तो आपने उसके दोस्तों से पता किया? केड़े दोस्त होंदे मेरा पुत्र, मैनू की पता हुण बाहर उन्हें केड़े केड़े दोस्त बनाए होए। चाचा जी, आपके पास कोई तस्वीर? हेलो चुप है। सरकारी काम दे विच मुदाखलत कर रही है। कोई फोटो शोटो है मुंडे दी की है? हाँ जी, मेरे को फोटो है जिदा हारे मेरा पुत्र है। मेरे को बड़ियां फोटोआं ने होंदियां, बस मेरा पुत्र लभ जाए। और जे इथे जिंदा होया तो लभ ही जाएगा। जिंदा हुआ तो? और तेन मैं क्या ओदे सिर ते खलो ओए। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? चलो उधर। ਚੱਲ ਇਧਰ। कवर कर लूं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। मेरा पुत्र लभ दियो साहब जी, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है। चाचा जी, मुझे तस्वीर दिखाएं, इनसे नहीं होगा। नहीं मेरा पुत्र नहीं, मैं पहले भी एक कुड़ी नु फोटो इंजी विखाई है, इस वजह तो लभदा नहीं पिया। होया की है चाचा दस? कुछ नहीं मेरा पुत्र, मैं तो जांदा पिया, मैनू किसी ने दसिया कि उन्हें पुलिस लै गई है चुक के। मैं इस लिए तो आया। पुलिस वाले ने कि ब्रह्मी वाले ने कि एवं चुक के ले गए? उन्हें कुछ कीता होना कि चुक के लेके गए। मैं तुहाडे अगे हथ जोड़दा पिया साहब जी, वो बच्चा शरीफ है, मेरा खून है, मैनू पता है ज्यादती नहीं करदा। और चाचा अपनी फैक्ट्री दे पैसे लेके दौड़ गया होना। साडे को किन्ने केस आए हुए? तीजा है तो नहीं मेरा मुंडा। ओए हो ये कोई भी नहीं हुंदा, पैसे वेच के नीयत खराब हो जांदी है। नहीं जी, मेरा मुंडा केड़ा पुलिस विच है जेड़ा पैसे वेख के ओ नीयत चले खराब। जान तो तैनू खड़वा ले। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं हथ जोड़दा ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, मेरा पुत्र मैनू लभ दियो तो वास्ता जे। चाचा जी, आपके बेटे का नाम? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗन्नाथ प्रसाद ਜੌਹਰਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ? Shut up! ਸ਼ਟ ਅਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ओ बेशरम, उसे अस्पताल लेके जाओ। अगर उसे कुछ हो गया तो केस तुम पे पड़ जाएगा। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਸਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸੀਜੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ? कितने बेहस और क्रूर पुलिस वाले हो। ओए ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਨਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। शीशा? ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਨੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂ। पागल तो नहीं हो? ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਐਚਐਸਓ। और चले चले और चुको चली सुट गए चलिए और छेती कर मरे फिर चल चुक 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 और थे दूर के सोटा के जाके नु उसे तमीज से उठा लो। और सोटा इनू प्लीज आप आइए, या मेरे बस पीछे हटिए, पीछे हटिए जी। जानू देखिए बात कैसे कर रहा है मुझसे। तमीज आदमी इस तरह ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। की है 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ। हेलो एक्सक्यूज मी ਉਹ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਓਏ ਕਾਲੂ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ? स्टिक नीचे करे, नो ब्याहता दुल्हन है मेरी। ਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋ ਵਿਆਹਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो उसमें क्या जुर्म वाली बात है? अच्छा कि नो ब्याहता ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰਖਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਵਿਆਹਤਾ ਲਾਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਕਅਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम नौ ब्याहता को क्या समझते हो? क्या समझती? नौ ब्याहता मतलब जिसकी नई नई शादी होती है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। Shut up! ਆਓ ਬਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਓ। क्यों थाना अपना है? उनको फारिग करें, जाने दें उन्हें। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਏ? ਇਹਨੇ
मेरी चीखा नहीं रुकन दी बीवी मेरे दी हालत की होंदी होगी इन्हें देख के। तुम प्यार से बात नहीं कर सकते? नहीं, ये आइसक्रीम पार्लर नहीं है, थाना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਏ? ਸਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। क्या हुआ भाई? ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? दरख्त के पिछे खाने वाला बंदा टुन्न हो जाता की है? ਓਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੋ? ਓਏ ਉੱਤੇ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? हर बात को तुम गलत रंग दे रहे हो। मुझे तो तुम नफसियाती आर्जे का शिकार लगते हो। और कोई आरजा उर्जा नहीं, मैं मुस्तकिल आया इथे। पक्की नौकरी है मेरी। और मेरी गल सुने, दरख्त पीछे खलो के दरख्त के पीछे की दरख्त देख के खलोन नाल फल छेती पक जाता है। नहीं तो दरख्त के थल्ले खलो के की कर रहे हो थे? कुछ नहीं गोलगप्पे खा रहे सा। खट्टा एक प्याले जिसके दो प्याले हैं जी। जी खट्टा एक प्याले देखिया एक प्याले च खट्टा ते दरख्त दे पीछे ते मिठा खट्टे जी मिक्स कर। ओ ये नहीं के मिठा मिक्स कर रहे हैं खट्टे च दरख्त दे पीछे। बीमार जहन है तुम्हारा। ये रोजमर्रा की एक्टिविटीज में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जुर्म भी रोज ही होंगे ने। एक कत्ल, डकैती, चोरी, गेस्ट हाउस, छापे, गुल छर्रे। तो फिर तुम पे और गड्डी किथे ही होए? गाड़ी दरख्त के नीचे। अच्छा ये नहीं कि गड्डी दरख्त के नीचे ते आप दरख्त के पीछे। ओए फड़ो इन्हां नूं ओए। बड़ी घटिया। पहले ओनू फड़ो ना। बदतमीज इन्ने नशे कर लेंदे ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। नालायक गधे गुस्ताख। नशा कीता है ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਧਤੂਰਾ ਪੀਤਾ। ਓਏ ਜੀ ਸਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇੰਜ ਨਾ ਦੇਖੇ ਹੋਰ ਕਿ ਇੰਜ ਵੇਖੇ ਇੰਜ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਜ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਵੇਖੀ? ਇੰਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਨਾਲ ਕਸਤੂਰੀ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਤੇ ਵਸਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਖੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇੜ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਫਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾ ਜਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਗੇ। ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਗੇ। ਓਏ ਕਾਲੂ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਖਵਾ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਵਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰੇਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ये इन्हीं की वजह से हुआ है सब कुछ। ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਸਰਨ। भाई साहब मैं तो नहीं ਦੱਸਦਾ कोमल आप पर्चे च देख गोलगप्पा करते हुए एक नौजवान को गाड़ी के नीचे कुचल दिया। ये देखो ये है असलियत इस एसएचओ की। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਤੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ मैं दस रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਓਏ ਚੱਲ ਓਏ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ सर आप मेरी बात तो सुनो। ਓ ਤੇਰੇ ਓਏ ਉੱਠੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ। मैडम आगे लगो। जानू तमीज से आइए जाने आइए। ਇਹਨਾਂ ਥੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਦੋ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। क्या? कोई नहीं बचेगी मैंने बोला कोई नहीं बचेगी। हर घर के अंदर खान साहब मुझे जिम्मेदारी दे करके अगर किसी गाड़ी के नीचे को बिल्ली का बच्चा भी आई तो खान साहब ने बोले कि मैंने उसका ख्याल रखनी और अभी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। सर जाहिर है वॉशिंगटन में आपके नाम के डंके बज गए
और क्या चाहिए? पूरा वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मैंने सुना है पूछता फिर रही है मुराद सईद कौन है, ये मुराद सईद कौन है। ये खतरे वाली बात है क्योंकि वो बहुत जल्द डू मोर की आवाजें लगानी शुरू कर देगा। I will do more, I will do more। मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा, सबको अंदर करेगा, कोई करप्ट आदमी बचेगा नहीं, सबको पीछे करेगा। सर यहाँ भी एक करप्ट आदमी मौजूद है जिसे आपको ढूंढने की बहुत सख्त जरूरत। कौन करप्ट आदमी है? मेरे होते हुए करप्ट आदमी? जी कौन? सर सर मेरी बात आदमी नहीं छोड़ेगी। सर मैं तो दुल्हा हूँ, न्यो ब्याहता दुल्हन मेरी। तुम करप्ट हो? नहीं सर, फिर नहीं ये मेरी बीवी है, इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया है। मुराद साहब मैंने ही तो ट्वीट करके आपको बुलाया है। खान साहब मुझे बोल के गई मेरी आवाज सुनो ना सुनो, किसी मजबूर लड़की की आवाज जरूर सुनो। ऐसा तो ज्यादा मजबूर है थे कोई नहीं जाएगा। क्या मजबूरी है तुम? नो भी आता तेरी ये ट्वीट उन्होंने कर रही हो। उन्हें ट्वीट नहीं किया, थाने से जो कुछ हो रहा है लीक किया है। किसने लीक किया है? किसने लीक किया है बताई? सर उनका अफसराइन ने खा थलेगा लिखा। ये इसको क्यों पकड़ा हुआ ही? ये सर ने शही है। वो तुमने इसके ऊपर जुल्म किया ही। वो देखो अपनी बाएं फैलाकर मुझे जफ्फी ओ नहीं, ओ सर नहीं, ओ टीचर, ओ सर नहीं, ओ नहीं। मैं आ गई, परेशानी की कोई बात नहीं है। खान साहब जाते वो बोल के गई, अब रो नहीं डरो नहीं, कुछ बोलो। सर वो क्यों करते नहीं पा? सर आप देख नहीं पा रहे वो कितनी बुरी तरह जख्मी है, उसे फर्स्ट एड की जरूरत है। सर आपको फर्स्ट एड चाहिए? मैं देगा। आपको फर्स्ट एड चाहिए? चाहिए नहीं सर वो उन्होंने फर्स्ट एड चाहिए थी और सानू इजाजत चाहिए थी। एक मिनट, ये हुआ क्या है? ये मारते ही मारता भी नहीं है, फिर यहाँ क्यों बैठा हुआ है? इनमें से कोई रिश्तेदार ही यहाँ पर आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई? रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई? सर होते जिंदा है, सानू क्यों फड़े? जिंदा है, जमहूरियत जिंदा है। अच्छा ज्यादा उनके ऊपर तो आराम आवाज नीचे करके बात करी और उनका मसला सुने। कितना प्यार करती है। मुराद साहब हमारे लिए भी तो कुछ करे ना। तुम्हारे लिए क्या करें? तुम्हारे लिए तो आई। सर ये आवाम नहीं, ये मुर्दा है जो आप पे पड़ गया है। हम मुर्दा घोड़े में जान डाल देंगे, मैसत का घोड़े को दुड़ाएंगी। सर जिदीक वरी निकल जावे होता जो दोबारा नहीं पह सकती। हाथ से कुछ नहीं निकला, नवाज शरीफ भी देगा सारा पैसा, जरदारी भी देगा। तो हमारी मेहनतें और आप शोहरत कमा रहे हो, ये हमने साल से ये काम किए हुए हैं, तुम ऐसा ना करो मुशायरों में। आकर साहब आप यहाँ? ये देखे, ये मैंने 40 साल हो गए मुझे इस शेरों सुखन में। हाँ जी। ये मुफ्त में बैठा मुशायरों में दाद वसूल किए जा रहा है और बड़ी तारीफें हो रही है और साथ पैसे भी बटोर रहा है। ये उनका राइट है, आप क्यों झगड़ रहे हैं उनसे? कौन सा राइट? ये राइट सारा मेरी शायरी पर इनका है। मैंने पहले कई दफा बर्दाश्त किया, आज तो ये हो गया कि वो सीधा ही अब मेरा नाम निकाल के पूछते हैं वो कि साबिर कौन है। ये पढ़ रहा था वहां पर, हालांकि असल ये है कि पूछते हैं वो कि अक्कर कौन है, तो वही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। भाई ये तो गालिब का शेर है। वो गालिब का होगा 150 साल पहले, अब तो इसे मैंने सवारा है और मैंने पेश किया है। ऐसे किए जा रहे हैं, तेरे पता झूठा है, पढ़ लेते जगह फराटिया है। बहुत सारे असार लेके इसने, बहुत सारी किताबों पढ़ के उसमें से एक शेर लेके अपनी एक गजल लिख रही इसने। अभी जो बातें किया जा रहा है, वकील को मैंने कह दिया नोटिस से मिल जाएगा 2 करोड़ हर्जाने का, समझ आ जाएगी कि ये शेर किसका है। अच्छा निकल, बड़ा है तो मेरे से 2 करोड़ रुपया लेने हैं? मैं तेने फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। मुशायरे में ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 3000 हो गया। ऐसा वैसे वो कह तो ठीक ही रहे हैं, आपने गजल नज़म जो भी था छाप लिया, अगर वो पढ़ रहे हैं गा रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? खाक ठीक कह रहे हैं, ये आप भी सुन ले ये बात कान खोल कर। ये ऐसी शायरी नहीं है कि जो बैठे बैठे हो जाए। अब मैंने अगले दिन एक शेर कहा है जिसकी धूम मच गई है। अच्छा। ये चुरा के लिए फिर रहा है, वक्त रुखसत वो चुप रहे आकर, मगर आंख में फैलता गया काजल। कह सकता है वाह 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 वाह। लेकिन ये तो सैयद आबिद अली आबिद का शेर है।
आपको आबद अली आबद याद है, और ये याकर याद नहीं जिसने शेर में मीनाकारी की है। क्या मीनाकारी की? आबिद की जगह आकर कह दिया। और ये जो तूने की है ना, ये मीनाकारी नहीं है, कमीनाकारी है। इसकी गर्दन पकड़े जो सुनाता फिरता है कि वक्त रुखसत वो चोर रहे साबिर, इसको कोई नहीं कुछ कहता। और इस भाड़ू का तो मसला है, मसला। 4 शायरों को पहले भी ये नोटिस भिजवा चुका है। अच्छा। कि भी माल बटोरूंगा उनसे। ये इसका काम है, शायरी वारी को नहीं करता, चोरी की शेर खुद पढ़ता ही है। आपने उनकी शायरी पढ़ी है? वो ऐसा इसकी शायरी इसका बल है, इसकी शायरी इसका बल है कि मेरे जैसा शायर पढ़े इसकी शायरी। अच्छा, आप भी कुछ अता कीजिए, पता चले। हाँ, जिंदगी हुस्न है, रानाई है, दिलदारी है साबिर। देखिए ये मेरा मिसरा था, जिंदगी हुस्न है, रनाई है, दिलदारी है, आकर, और इसने फिर कमीन की दिखाई कि उसमें साबर टांग दिया। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये कासमी साहब का मिसरा है और आप लोग अपने नाम से मंसूब। हाँ, ऐसा ये बात करी मैंने। अब तय बता, ये शेर इसका है? नहीं। जो मैंने मिसरा पढ़ा है आपका है? नहीं, मेरा तो नहीं है। मैंने कहा कि सिर्फ मेरा शेर जो ही है। नहीं। ये मेरे पे इल्जाम लगावे बार-बार। ये बड़ा फराडिया है कि नहीं? यहाँ कॉपीराइट को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। हमने खूने जिगर बुलाया तो बाहर आई है। ओ खूने जिगर पे आके तू जरकान करा ले अपने आप नु। ओए मारा इधर स्यापा पाया तू इसे। मैं मार दी तेरे के तेनु लग पता जाना। मैं तेरे बड़ी शाबाश है भाई, था ना। तू उधर बेओ सिंधबाद दे ड्राइवर इंस्पेक्टर साहब मणे के ओ चल उधर चल मणे के ओ इंस्पेक्टर साहब बैठ। इंस्पेक्टर साहब, खान साहब बोल के गई लोगों के साथ प्यार से डील करनी, ऐसे डील नहीं करनी। ये देखो कितने प्यार से बेटा सो गई, इस मोहब्बत के साथ ट्रीट करनी। आजा मेरा पुत्र आजा। अब मैं लाया मीडिया नु नाल हुंदा दसना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चक्कर ला के थक गया, तुसी मेनू मेरे पुत्र दा पता नहीं दसया। जी बाबा जी, आप बेफिक्र हैं, मैं लाइव आ चुकी हूँ और अभी हम बताएंगे कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ है यहाँ पे। ओ चाचा अभी तू खप आई ओ बेटा तेरा पुत्र, ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा अशरफ, ओ मेरा पुत्र, ओ की आया मेरे पुत्र नु सट्टा लगी हुई ने। आराम कर रही तेनू इन्होंने मारा ही। लेकिन इनके जख्म देख के अंदाजा हो रहा है कि इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये जुल्म किसने किया है? मैं बताता हूँ। इधर करें, इधर ये मेरी बीवी, इधर आप इधर आइए जी। ये शख्स जो है ना, ये मर चुका हुआ है और इसका इल्जाम हम पे लग रहा है और हमें जानबूझ के यहाँ पे रेस्ट किया जा रहा है। किस शख्स की बात करते हैं? इसके ये ताटे का मोटे ते पार है। ये तो सोया हुआ ही। मेरा पुत्र मार दिता ने, दोना खाना खराब हो गए। ओए अजरा बोटा खाए तेनू ला के कौन आया इथे? कर बिड़ दस दे मेरा पुत्र है। मेरे पुत्र ने मार दिता है। वो शख्स है जिसने पीटा है। नहीं मैं नहीं मारे। मुझे तो पता ही, ये होश में ही, ये होश में। अशरफ ये होश में। आप देख सकते हैं ये क्या हुआ इससे। ये कोई बंदा है ये तो खुशी चोनू हार्ट अटैक हो गया। ओ माय गॉड, ओए बाबा मर गया। ओए अपने पिओ दा कातल इनु फड़ के लम्मे पा लो। हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से सरजी ने। वेलकम टू द शो। उनके साथ बैठी हैं आपा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, काम की बात है, जल्दी कर ले, मुझे 1000 काम है, तू तो वेली है। कब के बिछड़े हम एक प्रोग्राम में आके मिले। वैसे आपा क्या फीलिंग है आपकी दोबारा साथ बैठने पर? कोई फीलिंग नहीं है मेरी, बस मैं आयशा कुछ ज्यादा बात ना कर इस बारे में। आज ही बुलाना था तूने मुझे इनके साथ। आपा आप तो इस प्रोग्राम की जीनत है और परमानेंट मेहमान है। कुछ नहीं होगा, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप पहले कबड्डी भी खेलते रहे। वीरे, पिछली दफा भी वो आपसे खफा हो गई थी। कोई ऐसी बात ना कीजिएगा। मैं तो साढ़े तो काबिले इज्जत काबिले एहतराम है। मौसम अच्छा है, कोई कबो तो गोलगप्पे लेके आवा। क्या बीमार न्याणा के टेढ़े वर्गा मुंह तेरा। आपा क्या बात है, आजकल उखड़ी उखड़ी नजर आती हैं। फिट है मुंह तेरा, मैं कोई पुरानी कंध का प्लस्तर हूँ। उखड़ी उखड़ी के बच्चे। भाई उखड़ी उखड़ी इसलिए रह रही हैं, खान साहब अमेरिका साथ नहीं लेके गए शरीर। इससे बड़ी बकवास इस साल की और कोई हो नहीं सकती वैसे। नहीं, उनका हरगिज ये मतलब नहीं था, वो टूर की बात कर रहे हैं। मैं इस बुड्ढे कुक्कड़ का मुंह भी नहीं देखना चाहती। चिपड़ सा ना हो तो। आपा ये
उसकी देखनी अच्छी नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? और ट्रंप को कह रही हूँ, तेरे भी दिमाग में कोई खलल है। नहीं आपा बिल्कुल ठीक कहती है, ट्रंप इंज ही है जिवें चिट्टे बूटां ते ना लाल पालिश कीती हुंदी है। बड़ा वार्म वेलकम किया है ट्रंप ने। ये आप कह रहे हैं? हमारे कहने पे। आपा वैसे आप इतना गुस्सा ना किया करें, फिर आपका बीपी हाई हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुझे बड़ा मेरा एहसास है, अस्पताल में रही हूँ, कौन सा मेरे लिए चकोतरे का जूस लेके पहुंच गई थी। चल बस कर दे अब, चितकबरी सुंडी ना हो तो। आपा चकोतरे दे जूस दी केड़ी गल है, हुनी मगाने। ना 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 ना, तेरे से मैंने नहीं पीना। नहीं नहीं, मैं अपने वास्ते मंगवाना। फिरदौस थोड़ा ख्याल कर लो, तुमने बिलावल हाउस का नमक खाया हुआ है। हाँ जी, तभी तो हर वेले ब्लड प्रेशर चढ़िया रहता। तुझे हम वली समझते जो नमक हलाल होता। किसको की है बात? अब वर्कर तो नमक हलाल ही करना चाहता है और आप लीडर जख्मों पे नमक पाशी शुरू कर देते हैं। नाशपाती ਉਹ ਨਹੀਂ इसलिए मिलनी ਆਪਾਂ। मैं किथे इसलिए रेड़ियां ते खज्जल हुंदा फिरूं। ओ वो नाशपाती नहीं, नमक पाशी की बात कर रहे हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं तो नमक हलालों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, और जब इक़्तिदार से जाते हैं तो सबको नमक मना हो जाता है। सरदारी साहब, आप जेल में हैं, बिलावल अमेरिका चले गए हैं, फरियाल तालपुर सभा घर में कैद हैं, सर पार्टी कैसे चलेगी? क्यों, पहले पार्टी तू चला रहे असी? पार्टी पहले भी चल रही थी, पार्टी आगे भी चल रही। सरदारी साहब, सुना है जेल से आपके एसी, पंखे, टीवी सब कुछ हटाया जा रहा है। क्योंकि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बैरक में गुजरा है, जहां हवा सिर्फ सांस लेने के लिए और रोशनी सिर्फ हाथ पहचानने के लिए मिलती थी। हाँ जी, धेरे च तो बंदा किसी का भी हाथ फाड़ सकता है। नहीं बीरा जी, एक बात तो है, सरदारी साहब जो है बहादुर भी हैं और इन्हें मर्द हुर भी कहा गया है। चल अब हुर। गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बेआबा में। सर माना कि आप हंसमुख हैं, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त कौन मुस्कुराता है? ये आसिफ गिरफ्तारी पे खुश होता है। ऐसे जी जिन्नियां भी गिरफ्तारियां हुंदियां ना, आपां दी वजह करके हुंदियां, पता नहीं किहो जी मुखबरी कर दी है। कैसे? भी जेड़ी पार्टी चो निकल के जाती है उस पार्टी के लीडर गिरफ्तार हो जाते। जरदारी साहब, वैसे आप गिरफ्तार तो बहुत हुए, लेकिन दिल गिरफ्तार कभी नहीं हुए। When imprisonment is inevitable, it should be enjoyed. अभी भी टाइम है सरदारी साहब, ये लूटे हुए पैसे वापस कर दे, जान छूट जाएगी आपकी। मैं पैसे दे देता हूँ, जा झाड़ू ले आ। क्या? इकट्ठे कर ले। मैं क्या पता नहीं आपा को बैरक साफ करवानी है। आपा वैसे आप जब भी बात करती हैं, आपके चेहरे पे एक खफीफ सी मुस्कुराहट होती है, उसकी मुझे कभी समझ नहीं आई। अपने आप मेरे ज्यादा फ्री ना हो तू। आशा, इसको यहाँ से उठा दिया कर। क्यों आपा? खबीस मुस्कुराहट करने वाली। आपा उन्होंने खफीफ मुस्कुराहट, नहीं छोटी सी एक मुस्कुराहट। ऐसी उर्दू जितना मुंह है ना उस हिसाब की उर्दू बोला कर। इतनी कबूती है, इतने इतने मोटे लफ्ज निकालती है। हाय आपा, वो तो हर वक्त आपकी तारीफ करती रहती है। मैं सियालकोट से, आपा सियालकोट से, हम दोनों सियालकोट से। मुझे भी बड़ी प्यारी लगती है, देखता भी सच्चे रह बोली वाली सी। लेकिन आपा आप पता नहीं क्यों जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना। क्या प्यारी बात की है, क्या सड़ी शक्ल है तेरी, ऐसे शायरी भी करती है तो इस तरह सड़ी बड़ी। इसे जरा ऐसा कभी तराज में पूछ, क्या दुख लगा हुआ है, ऐसे रोड तोड़ की बातें करती है। ये अपन सिर्फ भरावां दा नाम लेके रोंदी है। क्या? वे तू इनकी सफाइयां देने के लिए बैठा हुआ है कि तीली लगाने के लिए बैठा हुआ है? आपा मैं तो इत्थे थोड़ी खिदमत वास्ते बैठा हूं ना। इतनी खिदमत करनी है तूने तो फिर ये ले, ये जुत्ती गड़ा के ले मारो। 150 की जुत्ती है, तुसी गंढा गंढा के 3300 की करवा ली। हमारा सेगमेंट है बूझनाक। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब कमाल मंसूरुद्दीन और जुनैरा। जी जनाब, ऑडियंस में हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद हैं। क्या सोचेंगे आप? पर्सनालिटी। अच्छा, पर्सनालिटी सोचेंगे आप? तो जो पर्सनालिटी आपने सोची है, क्या वो मेल है? नो नहीं, ईमेल है।
पर्सनैलिटी तो भाई होना दी बहुत अच्छी है, बस रोब नहीं पै रहा। ਵੀਰੇ ਉਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਣ ਵੇਖੋ ਆਫ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਆਏ। क्या ये शख्सियत जिंदा है? क्यों ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? जी बिल्कुल जिंदा है। कर लो जो करना जी। लो ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। अच्छा जिंदा है और मेल भी नहीं है। सर उन शख्सियत का ताल्लुक सियासत से है क्या? वो खुद सियासत से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन बिलवास्ता ताल्लुक है उनका। यानी इनडायरेक्ट ताल्लुक है। क्या इनका ताल्लुक एशिया से? नहीं जी। 2-4 सवाल ही रह गए जे, करो किसी ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਓਏ मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਲਾਗ लाए कि नहीं। कमाल लोगों की बातों से ना वो कंफ्यूज होते हैं। आगे बड़ा खुशहाल बैठे हैं। हम आपकी बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहे, आप बोलते रहे। अच्छा ये बताइए, क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी हमसाया मुल्क से? एशिया से। एशिया से नहीं है। कमाल साहब वो कह रहे हैं कि सियासत से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिल वास्ता है। प्रोफेसर साहब का सवाल अब हो गया या नहीं हुआ ये बताएं। नहीं हुआ। वो अभी हमारे साथ कर रहे थे, मैंने एकदम रोक दिया और उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। जब तक वो जवाब नहीं देंगे सवाल नहीं कंसीडर होगा। जिहदी गलती होई ना ते इत्थे 10 डंड ला के माफी मंगनी पैनी। अच्छा क्या उनका ताल्लुक यूरोप से था, लेकिन अब नहीं है। हाँ जी, इमदाद लेके ऐसे वापस नहीं पहुंचे फिर। अच्छा यानी था लेकिन अब नहीं है। फेल्ट वाला प्रोफेसर डाडा फंसया हुआ है। नहीं क्या वो इस वक्त एशिया में है? नहीं जी। और सर ये सवाल तो आपने पहले भी पूछा है। वोगब साहब ताल्लुक का पूछा था। अच्छा क्या उनका ताल्लुक अमेरिका से? या तो डॉलर मंगवाने हैं या ये भी पूछ लो कि वो चांदते तो नहीं गया। मुझे लग रहा है कि वो अमेरिका से हैं। जी अमेरिका से। ये तो बड़ा अहम क्लू है। आधा तो हमने गैस कर लिया। आधा तो आपने गैस कर लिया, आधा लवले ने है। अच्छा सर आपने कहा कि सियासत से उनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, तो क्या शोबिस से उनका ताल्लुक है? तू फिल्म च काम करना ओदी जज लगदी नहीं लगदा, अरबी छिल के रखी। मैं कब जज हूं? था लेकिन अब नहीं है। ये भाइन ते लगदा पुरानियां चीज़ां इकट्ठियां करदे, पहले था अब नहीं है। ये भी अच्छा है, था लेकिन अब नहीं है। अच्छा क्या वो शख्सियत कभी किसी सरकारी ओहदे पर फाइज रही है? हाँ जी, रेलवे ते सिग्नल डाउन करदे सन। ओए फीमेल दी गल हो रही तो खैबर मेल दी करी जाना। सरकारी ओहदे पे फाइज नहीं रही। नहीं ये तो भी कह दो पहले थी लेकिन अब नहीं। अच्छा ये बताइए हॉलीवुड में काम करती रही हैं? नहीं बीरे घरां च काम करती रही है। बीरे क्या वो क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है लेकिन कैथलिक क्रिश्चियन। सर वो जो शख्सियत हैं वो ज़ईफुल उम्र है। पहले थे अब नहीं है। बहरहाल ओए हुई कह रहे थे हर गल ते पहले थी अब नहीं है। अच्छा उन्हें बताने दो ना। है लेकिन लगती नहीं है। हाँ गल उत्थे ही आ गई है। थे अब नहीं है कि हुन उन्होंने संन्यास ले लिया है। और नहीं पीरे कुछ लोग उम्र चोर भी होते थे आपकी तरह। सर आपकी नज़र में ज़ईफुल उम्री क्या है? 50 साल, 70 साल, 100 साल? आई थिंक 50 से 60 के दरमियान। तू भीड़ लो आके देना उन्होंने। भाई वो सवाल कर रही हैं, बुझे भी ना। लेकिन उनकी उम्र 50 साल से थोड़ी सी कम है। कितने 3 घंटे 2 घंटे 50 साल तो थोड़ी घाटे का मतलब आशा ही ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਜ ਹੋਏਗੀ कोई। यार बुरी बात है 50 साल तो घट ते बाजी इन्हां दे ते हत्थां दी बच्ची होनी। नहीं और थोड़ी मुझे फिरौन की उम्र का बता दें। नहीं बाजी फिरौन ते ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ है। अच्छा वो भी बात उस शख्सियत की हो रही है, उसी पर फोकस करें। यार बाजी नु ना कुछ क्या करो कि इंटेलिजेंट ने देखो सारी जिंदगी उसे थैले च बर्फ ले आंदी है जो सुहा के पाले। अब मैं तुम लोगों के सामने फैशन को डिस्कस करती अच्छी नहीं लगती। सही गल है बाजी, फैशन बंदा इंज नहीं कर सकता। जो आपने हरकत फरमाई है वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। जिस मैम दा तुसी झग्गा पाया ओदी बावां वड्डियां गईयां सी। नहीं वैसे बाजी शख्सियत पे आ जाओ। है किसी पॉलिटिशियन की बीवी है, ये शोबिज में रही है किसी जमाने में, अब नहीं है। बड़ा इजी है इसका। बड़ा इजी है तो सर 16 सवाल हो गए। इजी होता तो आप चौथे पे पूछ लेते। देख लीजिए 16 सवाल हो गए और वटिया तुसी टगा भी नहीं। अच्छा सर ये जो शख्सियत हैं खातून, इनका कद 5 फुट 7 इंच से लंबा है? पहले था लेकिन अब नहीं। हाँ जी उन्हें सस ने लत्तां वड़ दी ओदियां।
और उसकी सास जिंदा होगी। नहीं मांगी। बेवकूफ, मैंने 5 फुट 7 इंच इसलिए पूछा है कि अगर वो मॉडल हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड हाइट है वो 5.7 ही होती है। नहीं नहीं बीरे पूछो, नक दी लेंथ भी पूछ लो। मेरा ये आपने क्या बात की है? फैशन शोज में इससे छोटे कद की ख्वातीन भी काम कर रही हैं। सर पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज होता है काम पे, बाहर जो है ना, जो लोग भी मॉडल्स बनते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड हाइट जो है वो 5.7 ही होती है। उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच से काफी ज्यादा है। हाँ, जो उठती है छत वाला पक्खा सिर च वजदा अपने लाके जो बदल भी अगे घल देंदी हुण। अच्छा, आप लोग पहुंचने नहीं देते वहां तक? पहुंचने की पहुंचन दे एंड ही नहीं हैगा। ਉਹ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਖਲੋਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ फैसलाबाद ਇੱਧਰ है। आप लोग बूझने नहीं दे रहे, भटकाए चले जा रहे हैं। देखें ये अब हम आपस में इसको आपने सवाल नहीं कंसीडर करना। वो अमेरिका में हैं, यूरोप की हैं, मॉडल हैं, पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं बिल वास्ता, यानी कोई कनेक्शन है उनका पॉलिटिक्स किसी पॉलिटिशियन की वाइफ है। क्योंकि अब आप लोग फंसे हुए हैं तो मैं आपको इशारा दे देता हूँ। कुड़िए मुंह उधर कर लो, इशारे करने लगे। पहले वो मॉडल थी, अब नहीं है। अब उनका ज्वेलरी और कॉस्मेटिक का के ब्रांड्स हैं। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ। और ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣ उनके खामद पहले थे अब नहीं है। एक बात आपके हाथ आ गई है, उसको रटे जा रहे हैं। वो तेरे हाथों भी नहीं आई भाई। अच्छा भाई जरा आराम। ਹੁਣ ਉਹ वाले सवाल कर लो ਜਿਹੜੇ खान साहब दूसरे मुल्कों च जाके करते लोगों आगे। बात सुनो, 2 सवाल रह गए, अगर वो हार गए तब ये बातें सुनाना। अच्छा, जिस शख्सियत को आपने सोचा है, क्या इनका ताल्लुक ईस्ट यूरोप से है? जी बिल्कुल, ईस्ट यूरोप से और सिल्वेनिया से है। लीजिए, सिल्वेनिया से है। अब इससे बड़ा क्लू आपको क्या मिलेगा? मैंने गेस कर लिया। अब है अच्छा शुक्र है, मैं तो समझा तुसी को बेफार्म मंगाने वाले हो। ओ खाली गेस नहीं करना, हमें बताएं कौन है। बताएं भाई। अमेरिकन पॉलिटिशियन की वाइफ है, 5 फुट 7 इंच से काफी ज्यादा हाइट है, खूबरू है और सिल्वेनिया की है, ईस्ट यूरोप की है, अब अमेरिका में है। मेरा ख्याल है और कौन हो सकता है? मिलेनिया। जी जी, मिलेनिया ट्रम्प। बिल्कुल सही हो गया। वाह, ट्रंप ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। हालांकि ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ये ट्रम्प की बीवी का खबरों में होने की वजह से आपको ख्याल आया? जी देख लें, हम गैस करके, हालांकि किसी की बीवी का सोचना अच्छी बात है। उसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।